नमस्ते। जय जिनेन्द्र। 12 भावनाओं पर आधारित शांत सुधारस इस किताब का विवेचन चल रहा था, जिसमें अभी चल रहा है आश्रव भावना। और कल हमने कहाँ तक पढ़ा था कि पूर्व भव में एक दिन की दीक्षा के पालन से भिखारी का जीव संप्रति महाराजा बन गया। तो मैंने थोड़ा सा इसका बारे में जानने की, किसी ने इसके बारे में पढ़ा? सुनीता, वृंदा जी। अच्छा। तो इसका कहानी ऐसा है कि एक संप्रति महाराज है ना, मतलब ऐसा है कि वो 1.25 लाख जैन मंदिर बनाए थे उस समय में, और करोड़ों मूर्ति की स्थापना की थी। इतने वैभव थे। तो एक दिन वो बालकनी में देख रहे थे अपने महल से। तो कुछ साधु महात्मा विचरण कर रहे थे। उनको देखकर उनको जाति स्मरण ज्ञान आया और वैसे ही बेहोश हो गए। फिर जब होश आया, तब वो मरा साहब जहाँ पर विचरण करते साधु महात्मा, उनके पास गए और बोले, आपने मुझे पहचाना क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, पिछले जन्म में तू मेरा शिष्य था। तो याद करते हुए कहते हैं कि उस समय दुष्काल पड़ा। दुष्काल मतलब ड्राउट, यानी सूखा पड़ा था, जहाँ पर खाने पीने की बहुत समस्या चल रही थी। तो जहाँ पर भी साधु, वहां पर साधु महाराज थे, वहां पर उनका बहुत बड़ा टोली था, मगर सूखा पड़ने के कारण वो लोग बोले थोड़े थोड़े आपस में सब जगह बिखर गए। और उधर एक बहुत ही गरीब भिखारी था, और इधर उधर वो भिक्षा मांग रहा था। तब उसने एक देखा कि एक साधु महात्मा एक श्रेष्ठी के घर, श्रेष्ठी श्रेष्ठी यानी बिजनेसमैन या संपन्न व्यक्ति के घर पे गए। और वो गया उधर गोजरी। जब वो बहरा रहा था, साधु जी बोल रहे थे कि बस कर बस कर। वो लड्डू बहरा रहा था। तो बोला बस बस बस। तो बोले नहीं नहीं बाबूजी, और एक लो और एक लो, हम भी मनवार करते हैं ना। ऐसे वो भी मनवार कर रहा था। वो देख रहा कि ये तो भिक्षु है और ये मना कर रहा है, फिर भी वो बहरा रहे, और यहाँ पर तो मैं मांगता हूं तो भी मुझे कोई देता नहीं है। तो जैसे ही गोचरी लेकर वो बाहर जा रहे थे, तो ये भिखारी उनसे बोला कि आपके पास इतना मतलब खाने पीने का आ गया, तो मुझे कुछ दीजिए। तो वो बोलते भी, मैं तुमको देने का हमको कोई अधिकार नहीं है। हम अपने गुरु से पूछे बगैर किसी को कुछ हम देते नहीं है। हम ये अपने बुजुर्ग को बिरादरी या जाना सिर्फ साधु को ही नहीं। दे सकते हैं हम, और हम किसी को दे ही नहीं सकते हैं। तो फिर वो बोलता है चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा और आगे का मतलब विवेचन ऐसा है। तो उसने सोचा कि मुझे भूख तो लगी है, तो बोला कुछ मिले तो मैं भी दीक्षा ले लेता हूँ। और शायद वो दीक्षा लेने के बाद में ज्यादा कुछ खाने की वजह से शायद तबीयत बिगड़ गई, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसका मैं आधा पढ़ के, वो जो भी है पढ़ के, मैं कल आपके सामने रखता हूँ। तो एक दिन की दीक्षा पालन से भिखारी का जीव संप्रति महाराजा बन गया। तो कल मैं प्रवचन कल अटेंड करा था, तब मेरा साहब बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है। बोलते हैं कि हम लोग सुख पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। सवेरे से लेकर दिन रात मेहनत करते हैं, और पैसा जमा करने के लिए न भूख और प्यास सब सहन करते हैं। संसार भावना में हमने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा। मगर जिस सुख प्राप्ति के लिए हम धन वैभव का इकट्ठा करते हैं, मगर वो परमानेंट सुख भी दे नहीं पाता है। इतना हम जमा करने में संलग्न रहते हैं कि अब और थोड़ा जमा करूं, और थोड़ा जमा करूं, और थोड़ा जमा करूं। जब समय काल आ जाता है, जब होश आता है, तो बोलता है कि मैंने जीवन में सुख भोगना चाहता था इस धन के कारण, मगर मुझे समय नहीं मिला। मगर धर्म करने से हमारी गति उच्च गति होती है, देव गति जाती है। यहाँ पर तो हमको बहुत कुछ
प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मगर देव गति में हमको कुछ मेहनत करना पड़ता है क्या? कुछ हमको मेहनत नहीं करना पड़ता वहां पर। ऐसे ही सब सुख सुविधा सब उपलब्ध है वहां पर, कैसे भी रूप धारण कर सकते हैं। और वैभव का तो उसका कोई पार ही नहीं है। मगर फिर भी उधर देवी देवता भी चाहते हैं कि मैं मानव भोग प्राप्त करूं। और जो धन है, क्या धन है, वो प्राप्त नहीं कर सकते, वो है धर्म। वो तप आराधना वो कर नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है? धन। वो है धर्म आराधना, जो देवी देवता भी कर नहीं पाते हैं। तो उसको हमको समझाते हैं कि ये जो धर्म ध्यान है, ये जो हमको शरीर मिला है असुचि भावना में, लास्ट में हमको क्या कहते हैं गुरुदेव कि ये जो शरीर है असुचि से भरा हुआ, फिर भी धर्म करने में समर्थ है। कर्म खपाने के लिए ये जो शरीर है वो समर्थ है, तो उसके लिए हम उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो समृद्धि राजा है, उसके बारे महाराजा है, उसके बारे में आज और पढ़कर कल आपको मैं पूरी बात इसके रखता हूँ। तो आगे हम चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था कल? मिथ्या और अविरति के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं आगे कषाय। कषाय अर्थात कषाय, कश अर्थात संसार, आत अर्थात वृद्धि, जिसका सेवन से आत्मा के संसार की अभिवृद्धि हो, उसे कषाय कहते हैं। कषाय के सेवन से आत्मा में कर्मों का आगमन होता है। हम कर्मों को बोलते हैं वेलकम, आजा। अल्पकालीन कषाय का भी परिणाम अत्यंत भयंकर होता है। क्रोध कषाय के आवेश के कारण कंडरिक को सातवीं नरक भूमि में जाना पड़ा। लोभ के वश पड़कर ममन सेठ मरकर सातवीं नरक भूमि में गया। कषाय के मुख्य चार भेद हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। कंडरिक, जानते हैं कंडरिक की कहानी? मम्मन सेठ का कहानी तो पता है। मम्मन सेठ, उसके पास कितने थे? 99 करोड़ मतलब था। तो उसको बोलना भाई और 1 करोड़ ऐसा कुछ पाना चाहता हूँ। तो वो क्या करता था? वो इतना सुख वैभव होकर भी जब बाढ़ आता था तब जो लकड़ियां बहती थी वो कलेक्ट करता था, ताकि मैं और धन संचय करके और धनवान बनूं। मम्मन सेठ, लोभ, उतना लोभ था उसको, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो वो मरकर इधर सातवीं नरक में गया। कंडरिक का अगर कोई जानता है तो आप हमको बोल सकते हैं। पर नहीं मालूम। एक्चुअली जय जिनेन्द्र। हाँ जी जी, तो फरमाओ साहब। पुंडरिक पुंडरिक दो भाई होते हैं। अच्छा। तो मतलब वो एक भाई दीक्षा ले लेता है, और दूसरा भाई आके वो अ, अपने इसमें राज्य 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 भोगता है। वो एक बार कुछ बीमार हो जाता है, वो जो दीक्षा लिया वो भाई। तो वापस अपने जहाँ पर उसका देश है वहां आता है, या विचरण करते करते। तो वो देखता है कि मेरा भाई तो देखो इतना अच्छा है, ऐश मौज करता है, खाता है पीता है, मैं तो देखो दीक्षा लेके ऐसा रह रहा हूँ करके। वो यहाँ पे वो भाई उसकी सेवा करता है। तो उसको क्या वो आसक्ति हो जाती है वहां पर, और वो जाता ही नहीं है वहां से। दीक्षा छोड़ने की सोच लेता है। तो भाई सोचता है कि अवेल ना हो जाएगी, ऐसे करके वो खुद दीक्षा ले लेता है। वो यहाँ राज्य में रह जाता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मतलब कल वो इसका है। थोड़ा, कल इसका थोड़ा हाँ पढ़कर हाँ, मैं फिर वापस। वापस जी जी हाँ बिल्कुल। मैं ठीक है। मैं बोलती तो कल हम
मैं ये जो कहानी है मैं पूरी पढ़कर भैया संप्रति एक्चुअली में महाराजा वो के बारे में और इसका कंडरिक के बारे में संतोष जी कल बात रखेंगे, ठीक है, कल पूरी बात। तो इसके साथ में हम आगे चलते हैं। तो इसका सेवन से आत्मा कर्मों का बंध करती है, और भी कई जो चंड कौशिक की आत्मा कैसे वो शांत, वो क्यों बना क्रोध के कारण, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो हम सबको पता है कि कषाय के कारण कैसे हमको नरक भोगना पड़ता है, कैसे हमारी दुर्गति होती है, हम सबको पता है। तो योग, मन वचन और काया को योग कहते हैं। मन वचन और काया की प्रवृत्ति से आत्मा कर्म का बंध करती है। शुभ प्रवृत्ति में शुभ कर्म यानी पुण्य का बंध, और अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ यानी पाप का बंध होता है। इस प्रकार मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग की प्रवृत्ति से आत्मा में कर्मों का आगमन होता है, और आत्मा इस भीषण संसार में भटकती है। तो आगे हम डिटेल में और पढ़ते हैं। 87th श्लोक का अर्थ। इंद्रिय अव्रत, कषाय और योग में से इनकी उत्पत्ति होती है, और इनकी संख्या क्रमश 5, 5, 4 और 3 है। तथा 25 असत कषायों के साथ इनकी आश्रमों की 42 संख्या होती है। विवेचन। आश्रव के 42 भेद। आश्रव के कुल 42 भेद है। 5 इंद्रिय के असत प्रवृत्ति। 5 इंद्रिया, जो हमारी 5 इंद्रियों है, उसकी असत प्रवृत्ति मतलब असत यानी जो गलत प्रवृत्तियां, इसका हम समझ सकते हैं। राइट राइट लीला जी। 5 इंद्रियों की असत प्रवृत्ति यानी जो गलत प्रवृत्तियां हैं। 5 अव्रत, 4 कषाय, 3 योग, 25 असत क्रियाएं। आगे हम इसका विवेचन में पढ़ते हैं। 5 इंद्रियों की असत प्रवृत्ति। मनुष्य योनि में जीव आत्मा को 5 इंद्रियों की प्राप्ति होती है। विवेकवान आत्मा इन 5 इंद्रियों को धर्म में जोड़ती है और अपनी आत्मा का कल्याण करती है। वह आत्मा कानों से जिनेश्वर की वाणी का श्रवण करती है, आंखों से शास्त्रों का वाचन, देव गुरु के दर्शन और जीव दया का पालन करती है। जिनेश्वर की भक्ति में उपयोगी सुगंधित पदार्थों की परीक्षा में अपने नाक का उपयोग करती है। जीव के द्वारा वह प्रभु की स्तुति करती है, और शरीर का उपयोग अन्य की सेवा शुश्रूषा में करती है। जबकि इन्हीं पांचों इंद्रियों को प्राप्त कर महादीन आत्मा 5 इंद्रियों के अनुकूल विषयों को पाने के लिए दौड़ धूप करती है। अनुकूल विषय मिलने पर राग करती है, और प्रतिकूल विषय मिलने पर द्वेष करती है। वह कानों से रेडियो के गीत आदि का श्रवण करती है, आंखों से रूपवती स्त्रियों का रूप को देखती है। इस प्रकार 5 इंद्रियों का वह भौतिक शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श में जोड़ती है, और इसके फलस्वरूप उस आत्मा में आश्रव का द्वार खुला ही रहता है, और अनंत कारमन वर्गनाएं आकर उस आत्मा पर चोट करती है। अभी हम अपने को भी चिंतन करना है कि मेरे जो 5 इंद्रिय है, मैं उसको कैसे प्रयोग कर रहा हूं। मेरे जो 5 इंद्रिय है, क्या उसके कारण मेरे पाप कर्म मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं, या पुण्य कर्म अट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं कैसा बोलता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ, अपने शरीर से मैं क्या करना चाहता हूँ।
पांच इंद्रियों के कुल 23 विषय है। उन विषयों की प्राप्ति अप्राप्ति में राग द्वेष करने से आत्मा में कर्म का आश्रय होता है। अभी जैसे हमने इनकम्प्लीशन की बात भी की थी, करेक्ट। हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और धन की प्राप्ति के लिए और क्या क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपने सुख प्राप्ति के लिए, हमको भी चिंतन मनन करना चाहिए। पांच इंद्रियों के कुल 23 विषय है। उन विषयों की प्राप्ति अप्राप्ति में राग द्वेष करने से आत्मा में कर्म का आश्रय होता है। If we get what we like, we are happy. If we do not get what we expect, then unhappiness. पांचवा, अव्रत। पहला, हिंसा के त्याग की प्रतिज्ञा न होना तथा मन वचन और काया से हिंसा की प्रवृत्ति होना प्राणातिपात नामक अव्रत है। झूठ के त्याग की प्रतिज्ञा न होना तथा मन वचन और काया से झूठ की प्रवृत्ति होना मृषावाद नामक अव्रत है। चोरी के त्याग की प्रतिज्ञा न होना तथा मन वचन और काया में चोरी की प्रवृत्ति होना अदत्ता दान नामक अव्रत है। मैथुन के त्याग की प्रतिज्ञा न होना तथा मन वचन और काया से मैथुन की प्रवृत्ति में होना अब्रह्म नामक अव्रत है। परिग्रह के त्याग की प्रतिज्ञा न होना तथा मन वचन और काया से परिग्रह में प्रवृत्त होना परिग्रह नामक अव्रत है। इन अव्रतों के सेवन से भी आत्मा में आश्रव के द्वार खुले रहते हैं और आत्मा कर्म के बंद करती है। चार कषाय। पहला है क्रोध। क्रोध अर्थात गुस्सा करना, आवेश में आ जाना, किसी गलत बात को सहन ना कर बुरा भला कहना। क्रोध हो गया। मान, प्राप्त अथवा अप्राप्त वस्तुओं का अभिमान करना, गर्व करना, झूठी बड़ाई हाँकना, किसी को नीचे दिखाना इत्यादि। माया, धन आदि के लोभ में आकर किसी के साथ माया कपट प्रपंच आदि करना, मूल बात को छिपाकर अन्य बात कहना इत्यादि। लोभ अर्थात प्राप्त सामग्री में असंतोष, अधिकाधिक पाने की लालसा और उसके लिए तीव्र प्रयास करना। ये चार मुख्यतः कषाय है। इन चारों कषायों के आसेवन से आत्मा नवीन नवीन कर्मों का उपार्जन करती है। तीन योग। मन योग, मन में किसी के का अशुभ चिंतन करना, किसी के विनाश आदि का विचार करना। मन में अशुभ विचार करने से अशुभ कर्मों का आश्रय होता है, और मन को मैत्री आदि भावों से भावित करने पर शुभ कर्मों का आश्रय होता है। तो मन में हमारे अंदर कैसे विचार आते हैं ज्यादातर? तो हमने शुरुआत में प्रैक्टिस किया था अवेयरनेस। शुरू शुरू में जब ने हम मेडिटेशन का प्रैक्टिस किया था, सबसे पहले हमने क्या प्रैक्टिस किया था? अवेयरनेस। तो मन में हमारे कैसे विचार आते हैं, अगर हम इसका चिंतन मनन करते हैं, तो हमने कंप्लीशन के बारे में भी हमने विचार किया था। कई साल पहले हमको किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कह दिया, जब उसके बारे में हम सोचते हैं तो वापस हमारे मन में उनके प्रति बुरे विचार आते हैं। उनके प्रति ये जो कषाय हमने किया था, क्रोध आता है, और मन में नकारात्मक विचार आने से क्या होता है? हम कर्मों का आश्रय करते रहते हैं।
तो हमको इसका चिंतन मनन करना चाहिए कि मेरे मन में कैसे विचार आते हैं। और बहुत बार हम देखते हैं कि जरूरत ही नहीं है उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, मन में विचार करते रहते हैं और बार बार कर्म बांधते रहते हैं। इसके लिए ये जो 5 गोल्डन रूल्स, 5 गोल्डन रूल्स, बहुत बार ऐसे गॉसिप्स करते हैं जो हमको जरूरत ही नहीं है। ये मन वचन और काया के योग में हम आगे बढ़ते हुए विचार करते हैं इसके। वाणी से किसी को बुरा भला कहना, किसी को अपशब्द कहना, वचन को कि शुभाशुभ प्रवृत्ति से शुभाशुभ कर्मों का आश्रय होता है। काय योग, काया से किसी को कष्ट देना, काया से किसी का अहित करने से अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। ये 5 गोल्डन रूल्स: नो गॉसिप्स, नो कंप्लेंट्स, नो नो क्रिटिसिज्म, नो कंपैरिजन एंड नो। नो काउंसलिंग काउंसलिंग ये जो, नो काउंसलिंग यस, सो मेनी टाइम्स इफ वी आर नॉट प्रोफेशनल काउंसलिंग देन व्हाट हैपेंस। ये जो कषाय के कारण हम अपने भावों में बहते हुए हम दूसरों को गलत सलाह देते हैं, गलत शिक्षा देते हैं। इसके कारण भी हमको कई सारे कर्मों का आश्रय आता है। और गलत कई बार हम देते हैं, हम भावुक होकर। तो हम मन वचन और काया के योग के प्रति हमको जागरूक रहना है। 25 असत क्रियाएं। ये क्या क्या क्रियाएं हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। काय की क्रिया, काम वासना आदि दुष्ट भावों के लिए काया से प्रवृत्त करना काय की क्रिया कहलाती है। इसके 2 भेद है: सावध अनुप्रत क्रिया यानी मिथ्या दृष्टि तथा अवरित सम्यक दृष्टि। जीवों की काया से होने वाली चेष्टाओं को सावध्य अनुप्रत क्रिया कहते हैं। वापस पढ़ता हूं। सावध अनुपरंत क्रिया, मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि यानी गलत सोचार, मिथ्या दृष्टि तथा अवरित सम्यक दृष्टि जीवों की काया से होने वाली चेष्टाओं का सावध्य अनुपरत क्रिया कहते हैं। दुष्प्रयुक्त काय की क्रिया, अशुभ योग वाले जीवों की इष्ट वस्तु में राग व अनिष्ट वस्तु में द्वेष की क्रिया दुष्प्रयुक्त काय की क्रिया कहलाती है। सेकंड, दूसरी अधिक करने की क्रिया, हिंसा के साधनभूत तलवार बंदूक आदि को तैयार करना, करवाना अथवा उपयोग करना इत्यादि क्रिया। प्राद्वेषिकी, क्रोध आदि से उत्पन्न द्वेष पूर्वक की गई क्रिया अथवा जिस क्रिया में क्रोध का बहुलता हो वह प्राद्वेषिकी क्रिया कहलाती है। परितापन की क्रिया, ताड़ना तर्जना आदि द्वारा किसी को हैरान परेशान करने की क्रिया को पारिति पारितापनिक क्रिया कहलाता है। हाँ लता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अनम्यूट करके बोलिए। आपने हैंड रेज किया ना, कुछ कहना चाहते हैं क्या? मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू है लगता है। मैं पढ़ू भैया। हाँ ठीक है, पढ़िए पढ़िए। पारितापनिकी क्रिया, ताड़ना तर्जना आदि द्वारा किसी को हैरान परेशान करने की क्रिया को पारितापनिकी क्रिया कहते हैं। प्राणातिपातिकी क्रिया, किसी भी जीव के प्राणों का नाश करने वाली क्रिया प्राणातिपातिकी क्रिया है। छठी, आरंभिकी क्रिया, 6 काय के जीवों के वध स्वरूप आरंभ समारंभ की क्रिया को आरंभिकी क्रिया कहते हैं।
सातवीं, पारिग्रही की क्रिया, धन्य धान्य आदि का परिग्रह करना, उन पर मूर्छा करना इत्यादि पारिग्रही की क्रिया है। आठवीं, माया प्रत्यय की क्रिया, छल कपट आदि द्वारा किसी को ठगने की प्रवृत्ति को माया प्रत्यय की क्रिया कहते हैं। नववीं, मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया, मिथ्या दर्शन द्वारा प्ररूपित प्रवृत्ति करना, सर्वज्ञ कथित हेय पदार्थ को उपादेय व उपादेय को हेय मानना इत्यादि मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया है। अप्रत्याख्यान की क्रिया, अविरति के तीव्र उदय से किसी प्रकार के पाप त्याग की प्रतिज्ञा न करना अप्रत्याख्यान की क्रिया है। 11वीं, दृष्टि की क्रिया, जीव पदार्थ अजीव पदार्थ के किसी पर्याय विशेष को राग दृष्टि से देखना दृष्टि की क्रिया है। 12वीं, स्पृष्टि की क्रिया, राग पूर्वक स्त्री पुत्र आदि के शरीर का स्पर्श करना स्पृष्टि की क्रिया कहलाती है। 13वीं, प्रातीय की क्रिया, जीव अजीव के निमित्त से जो राग द्वेष के परिणाम पैदा होते हैं उसे प्राति की क्रिया कहते हैं। 14वीं, सामंतोपनिपाति की क्रिया, चारों ओर से आने वाले लोगों को राग द्वेष उत्पन्न करने वाली वस्तु बताकर स्वयं को राग द्वेष होना, चारों ओर से आने वाले लोगों को राग द्वेष उत्पन्न करने वाली वस्तु बताकर स्वयं को राग द्वेष होना, जैसे बाजार में बेचने के लिए सजीव गाय आदि अथवा निर्जीव मोटर आदि लाकर रखना, जिसे देखकर कोई प्रशंसा से राग आदि करे और कोई क्षति निकालकर द्वेष करे, तो उन लोगों के राग द्वेष से स्वयं को राग द्वेष हो, उसे सामंतोपनिपाति की क्रिया कहते हैं। 15वीं, निसृष्टि की क्रिया, निसर्जन करना, फेंकना, कुएं में से जल निकालना, धनुष्य में से बाण निकालना इत्यादि नए सृष्टि की क्रिया कहलाती है। 16वीं, स्वहस्ति की क्रिया, अपने हाथों से जीवों का घात करना स्वहस्ति की क्रिया है। 17वीं, आज्ञापन की क्रिया, जीवों को प्रभु आज्ञा विरुद्ध हुक्म करने को आज्ञापन की क्रिया कहलाती है। 18वीं, विदारणी की क्रिया, जीवों का विदारण करना विदारणी की क्रिया कहलाती है। 19वीं, अनाभोगी की क्रिया, चित्त के उपयोग रहित वस्तु को लेने रखने से अनाभोगी की क्रिया होती है। 20वीं, अनवकांक्षा प्रत्यय की क्रिया, स्व पर हित की आकांक्षा से रहित क्रिया करना, जैसे परस्त्री गमन इत्यादि परलोक विरुद्ध आचरण करना। 21वीं, प्रयोगी की क्रिया, मन वचन और काया के योगों से अशुभ व्यापार करना उसे प्रायोगिकी क्रिया कहते हैं। 22वीं, सामुदानिकी क्रिया, जिस क्रिया से समुदाय रूप में आठों कर्मों का बंध हो अथवा समुदाय में जिस कर्म का बंध हो उसे सामुदानिकी क्रिया कहते हैं। 23वीं, प्रेमी की क्रिया, जीव अजीव पदार्थों में प्रेम करने से तथा अन्य जीवों को प्रेम पैदा हो ऐसे वचन बोलने से प्रेम की क्रिया कहते हैं। 24वीं, द्वेष की क्रिया, द्वेष को पैदा करने वाली क्रिया को द्वेष की क्रिया कहते हैं। 25वीं, एर्यापति की क्रिया, गमनागमन से होने वाली क्रिया एर्यापति की क्रिया कहलाती है। इस प्रकार आश्रव के ये कुल 42 भेद हैं। हाँ, तो हम अभी 6 बज गए, और एक श्लोक ले लें। तो ये जो 42, ये जो 25 क्रिया है, हम जो गुरु अपने गुरुजन हैं उनके समक्ष डिटेल में हम ले सकते हैं। और अगर किसी को इंटरेस्ट है और कोई किताब में डिटेल या आगे भी हमारे इसमें डिटेल में आ सकता है, मगर मोटा मोटी इनको ये समझना है कि मन वचन और काया की जो भी क्रिया कर्म बांधती है उसको ये 25 भाग में डिवाइड किया गया है। तो हम अपने अवेयरनेस के द्वारा द्वारा मन वचन और काया की कैसी हम प्रवृत्ति करते हैं, इसके बारे में हमको चिंतन मनन करना है। ठीक है, तो हम
एक थोड़ी देर और एक एक श्लोक ले लेते हैं, फिर हम ध्यान करेंगे, ठीक है। अर्थ। इस प्रकार अष्टों के तत्व को जानकर तथा आगम अभ्यास से तत्व का निर्णय कर, हे आत्मन, इनके विरोध रहित निरोध के लिए तुझे शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए। विवेचन। अष्टों द्वारों को बंद करो। प्रस्तुत गाथा में पूज्य उपाध्याय जी महाराज साहब जागृति का संदेश देते हुए फरमा रहे हैं कि हे आत्मन, तू जागृत बन, प्रमाद को त्याग, तूने अपने शत्रुओं को पहचान लिया है। भय तभी तक है जब तक शत्रु मित्र का भेद ख्याल में नहीं आता है। शत्रु मित्र के भेद को समझ लेने के बाद तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना है यह अपने हाथ में है। शत्रु की पहचान के बाद तो उसे से संरक्षण पाने की व्यवस्था की जा सकती है। अतः हे आत्मन, शास्त्र के श्रवण द्वारा तुझे शत्रु रूप आश्रव तत्व का बोध हो गया है। हे मानव, तेरा छोटा सा जीवन है जिसमें अल्प तेरा यौवन है। गवा मत दे यौवन को मौज और शोक में, फिर पश्चाताप के आंसू बहाएगा। जब दुख के बादल तेरे सिर पर आ पड़ेंगे, चेत जा, समय थोड़ा है। भर दे जीवन को त्याग और वैराग्य से, जिससे प्राप्त होगी तुझको क्षमता और शांति। तो अभी हम 88 श्लोक हम हो चुका है, अभी 89th श्लोक। तो एक तो इसके साथ में हम आज का ये विवेचन संपन्न करते हैं। हम आगे इसका विवेचन करेंगे, अगर हो सके, अगर समय है तो वापस ये पढ़ने की कोशिश करें, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। नहीं तो ये जो डिटेल में हम आगे विवेचन या कोई और किताब से डिटेल में हम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग